फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एसिडिक करेक्टर ऑफ अल्कोहल, कि अल्कोहल का एसिडिक करेक्टर क्यों होता है और किस वजह से होता है, हम इसको डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले देखो, अल्कोहल जो है वो वीकली एसिड है। क्यों है अल्कोहल वीकली एसिड? क्योंकि जब हम उनको एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो मेटल एल्कोक्साइड बनाते हैं, प्लस में हाइड्रोजन रिलीज़ करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अल्कोहल्स हैं वो वीकली एसिडिक हैं। Alcohols are weakly acidic in nature as they react with active metal and form metal alkoxide। अब मेटल एल्कोक्साइड क्या होता है कि कोई अल्काइल ग्रुप है, ऑक्सीजन है, और उसके साथ क्या अटैच हो रहा है, हमारा एक्टिव मेटल। अब एक्टिव मेटल यहाँ पे आ जाएगा सोडियम, पोटाशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। एंड क्या रिलीज़ करेंगे? हाइड्रोजन गैस वो रिलीज़ करेंगे। रिएक्शन में हम इसको समझते हैं, अगर आपके पास कोई एक अल्कोहल है और वो क्या कर रहे हो, आप उसको रिएक्ट करवा रहे हो किसी एक्टिव मेटल के साथ, तो रिएक्शन क्या होगी? ROM। यहाँ पे हमारा M इस हाइड्रोजन को क्या करेगा? रिप्लेस कर लेगा, ठीक है। और क्या बन जाएगा? मेटल एल्कोक्साइड। क्या बोलेंगे हम इसे? मेटल एल्कोक्साइड। प्लस में क्या रिलीज़ होगी? हाइड्रोजन गैस। अब आप इसको बैलेंस कर लोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, मेटल के आगे 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये रिएक्शन हो रही है तो यहाँ से पता चल रहा है कि अल्कोहल जो है वो क्या रिलीज़ कर रहे हैं? H पॉजिटिव आयन रिलीज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए वो क्या है? एसिडिक हैं, बट दे आर वीकली एसिडिक, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये समझना है जो अल्कोहल है वो वीकली एसिडिक हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हम कंपैरिजन करें अल्कोहल के बीच में और वाटर के बीच में, ठीक है, तो हमारा एक क्वेश्चन बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बोर्ड, कि अल्कोहल और वाटर में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या बनता है? आउट ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, विच इज मोर एसिडिक इन नेचर एंड वाई, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि अल्कोहल और वाटर में से कौन ज़्यादा एसिडिक है और क्यों। तो अगर हम इसका आंसर को डिस्कस करें तो हम इसके आंसर में देखते हैं, हमारे आंसर के अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि जो हमारा वाटर है वो ज़्यादा एसिडिक है। वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। अब हमें क्वेश्चन समझना है क्यों वाटर क्यों है। क्योंकि बेसिकली देखो, एसिड क्या होता है? एसिड वो होता है जो H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करता है। अब कोई मॉलिक्यूल H पॉजिटिव आयन आसानी से रिलीज़ करेगा तो वो ज़्यादा एसिडिक है, और दूसरा मॉलिक्यूल अगर H पॉजिटिव आयन को स्लोली रिलीज़ करता है या मुश्किल से रिलीज़ करता है तो वो कम एसिडिक है। तो अगर हम बात करें अल्कोहल के बीच में और वाटर के बीच में, अब देखो वाटर क्या होता है? HOH से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अल्कोहल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ROH से। तो यहाँ पे जो भी आसानी से H पॉजिटिव को रिलीज़ करेगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। और मैं आपको बता ही रहा हूँ कि कौन ज़्यादा एसिडिक है? वाटर इज़ मोर एसिडिक देन अल्कोहल। इस चीज़ को हमने समझना है। क्यों? क्योंकि वाटर जो है H पॉजिटिव को, यानी हमारे प्रोटॉन को, बहुत आसानी से रिलीज़ करता है, ठीक है। वाटर जो है वो क्या है? बेटर प्रोटॉन डोनर है। क्या है? बेटर प्रोटॉन डोनर, ठीक है।
वाटर इज़ बेटर प्रोटॉन डोनर देन अल्कोहल, दैट्स वाई वाटर इज़ मोर एसिडिक देन अल्कोहल। अब क्यों एसिडिक है इस चीज़ को समझते हैं बेटा। देखो अल्कोहल के अंदर क्या होगा, ROH, ठीक है, आपको क्या रिलीज़ करना है, H पॉजिटिव। अब बेसिकली हमें समझना ये है कि अगर OH मॉलिक्यूल में से हम H पॉजिटिव को रिलीज़ करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, H पॉजिटिव को रिलीज़ करते हैं, तो ये वाला बॉन्ड जो है हमारा ऑक्सीजन पे ट्रांसफ़र करेगा जिसके ऊपर ऑलरेडी 2 लोन पेयर अवेलेबल है, यानी ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज का क्लाउड है वो बढ़ जाएगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर एक पेयर एक्स्ट्रा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, H पॉजिटिव निकलेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज का क्लाउड जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा तो पोलर करैक्टर शो करेगा, और यही रीज़न होगा कि H पॉजिटिव को निकालना आसान होगा। हम रिमूव कर लेंगे, सिंपल हाइड्रोक्सी ग्रुप के बारे में बता रहा हूँ आपको। अभी हम कंपैरिजन करेंगे कि क्या डिफरेंस है वाटर और अल्कोहल में, जो वाटर ज़्यादा एसिडिक है और अल्कोहल कम है। सबसे पहले तो हमने ये समझना है, ठीक है। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो क्या करेगा, इस शेयर्ड पेयर को विड्रॉ कर लेगा अपने ऊपर और H पॉजिटिव रिलीज़ कर देगा। और अगर कोई सब्सटेंस H पॉजिटिव रिलीज़ करता है तो वी नो दैट विल बी एसिड, ठीक है। अब वाटर और अल्कोहल में देखो बेटा, वाटर के अल्कोहल की बात करते हैं, अल्कोहल के अंदर अटैच है R ग्रुप। हमारे पास यहाँ पे क्या ग्रुप है, R ग्रुप अटैच है। ये R ग्रुप जो है ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, दिस विल शो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्लस साई इफेक्ट। कौन सा शो करेगा, हमें पता है R ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्लस साई इफेक्ट शो करता है, ठीक है। इसको लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्लस आई इफेक्ट, यानी कि R ग्रुप हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिलीज़ करता है। अब ऑब्वियसली R से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, तो R का नेचर है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो किसकी तरफ शिफ्ट करेगा, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेगा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन पे R की वजह से क्या हो जाएगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंक्रीज कर देगा। दूसरी तरफ हम भी यही चाह रहे हैं कि H पॉजिटिव निकले और इलेक्ट्रॉन आ जाए। अब खुद डिसाइड करो। दूसरी तरफ हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी R ग्रुप नहीं है, यानी यहाँ पे एडिशनल नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा ऑक्सीजन के ऊपर जो R ग्रुप की तरफ से आ रहा था, तो यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्लस साई इफेक्ट वाला ग्रुप नहीं है। तो यहाँ से H पॉजिटिव को रिमूव करना आसान होगा क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हम ला सकते हैं, जबकि यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे H पॉजिटिव रिलीज़ करेंगे तो क्या होगा, मुश्किल से आएगा क्योंकि R ग्रुप अटैच है। ऐसा सिर्फ पॉसिबल हो पाएगा अगर हम कोई एक्टिव मेटल लाते हैं, जैसे मैंने बताया था सोडियम, पोटाशियम एक्सेट्रा, कोई एक्टिव मेटल लेके आते हैं तो पॉसिबल हो पाएगा। होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि अल्कोहल क्यों लेस एसिडिक है एज़ कम्पेयर टू वाटर, ठीक है। तो वाटर इज़ मोर एसिडिक देन अल्कोहल, ठीक है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने तो यही आंसर दे देते हैं कि अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होगा। नहीं, आपने रीज़न को समझना है कि अल्कोहल लेस एसिडिक है क्योंकि उसके साथ एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है, यानी अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ऑक्सीजन पे इंक्रीज कर रहा है। ऑक्सीजन पे पहले ही नेगेटिव चार्ज आ रही है और नेगेटिव चार्ज आने की वजह से और नेगेटिव चार्ज हम इसके ऊपर नहीं बढ़ा सकते, ऐसा करना मुश्किल होगा। एक चीज़ आप कंसेप्ट को समझ लीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब हम बात करते हैं तो किसी भी कंपाउंड पे, किसी भी एटम पे चार्ज को अगर हम लेकर के आते हैं दैट मीन्स हम उसको अनस्टेबल कर रहे हैं। तो कोशिश ये करनी है कि कम से कम, अगर हमें चार्ज लाना ही है तो कम से कम चार्ज लाने की कोशिश करनी है ताकि वो मैक्सिमम स्टेबल स्टेट के अंदर रहे, ठीक है। दैट्स वाई अल्कोहल इज़ लेस एसिडिक एज कंपेयर टू वाटर। क्लियर है। अब हम थोड़ा सा अल्कोहल के कंपैरिजन को भी देख लेते हैं। अभी आपको पता चला कि वाटर से तो चलो अल्कोहल लेस एसिडिक है। अगर आपके पास 3 टाइप्स के अल्कोहल दे दिए जाएँ, एक तो दे दिया जाए मिथाइल अल्कोहल।
मिथाइल अल्कोहल समझते हो। मिथाइल अल्कोहल के अंदर हमारे पास एक कार्बन है जो बाकी हाइड्रोजन से अटैच है, देन हमारे OH ग्रुप से अटैच है, हमें H पॉजिटिव रिमूव करना है। एक तरफ मैं लेता हूँ प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल क्या होगा बेटा, जिसमें हमारे साथ जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है उस कार्बन के साथ एक और R ग्रुप यानी एक कार्बन चेन चल रही है, देन इट विल नोन एज प्राइमरी। ये हमारा हो गया मिथाइल अल्कोहल, ये हो गया हमारा प्राइमरी अल्कोहल। अगर 2 R ग्रुप अटैच है इस कार्बन के साथ तो ये होगा सेकेंडरी, और अगर 3 R ग्रुप अटैच है तो इसके साथ ये होगा टर्शरी। तो हमें कंपैरिजन करना है कि इन तीनों के बीच में, इन चारों के बीच में कौन सा ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, अगर पीछे समझ में आया तो आप बता सकते हो कौन सा ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए। तो आंसर विल बी मिथाइल विल बी वेरी बेस्ट एसिडिक अमंग ऑल ऑफ देम। फिर होगा प्राइमरी, फिर होगा सेकेंडरी, फिर होगा टर्शरी। अब इसका रीज़न समझेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। मिथाइल में देखो कोई भी कार्बन नहीं है, सिर्फ एक ही कार्बन है, प्लस आई इफेक्ट सिर्फ एक कार्बन की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे ऑब्वियसली निकालना मुश्किल होगा, बट निकाल लेंगे एक्टिव मेटल की केस में। पर यहाँ पे एक और आर ग्रुप आ गया। अब इस आर ग्रुप का नेचर क्या होगा बेटा, इस आर ग्रुप का नेचर जो है प्लस आई इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होगा। ये इस कार्बन पे करेगा, ये आगे करेगा। समझ रहे हो इस बात को। तो ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज का क्लाउड है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमें इसमें से हाइड्रोजन पॉजिटिव निकालना जो होगा वो मिथाइल के कंपैरेटिवली मुश्किल होगा। ठीक है, पर इस केस में, नेक्स्ट केस में जाएं तो यहाँ तो और भी आर ग्रुप है, तो इनका जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो और ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें और भी ज़्यादा मुश्किल होगा। और इस वाले में तो सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 आर ग्रुप है, टर्शरी कार्बन होगा, और तीनों आर ग्रुप क्या शो करेंगे, प्लस आई इफेक्ट। ऑक्सीजन पे उतना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा नेगेटिव क्लाउड बढ़ेगा उतना H पॉजिटिव का निकलना मुश्किल होगा, क्योंकि हम अल्टीमेटिवली अगर H पॉजिटिव निकालेंगे तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज लाएंगे, नेगेटिव। अगर पहले से ही ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है देन इट मीन्स वो और एडिशनली नेगेटिव चार्ज लेना पसंद नहीं करेगा, इसलिए वो H पॉजिटिव आयन को रिलीज़ नहीं करेगा। तो आपने ये ध्यान रखना है कि मिथाइल वाला जो अल्कोहल होगा हमारा वो क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, फिर प्राइमरी होगा, फिर सेकेंडरी होगा, फिर टर्शरी होगा। ठीक है, तो इसी बेस के ऊपर आपके पास क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में, आपको एग्जांपल दिए होंगे, आपको पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा अल्कोहल स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है, कौन सा मोर एसिडिक है। तो जैसे कि हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन एसिडिक स्ट्रेंथ। हमने फॉलोइंग की एसिडिक स्ट्रेंथ शो करनी है। हमें दिया हुआ है एक वाटर मॉलिक्यूल, दूसरी तरफ दिया हुआ है हमें एक मिथाइल CH3OH, एक तरफ दिया हुआ है हमें CH3 ट्वाइस CHOH। तो आप बताइए पहले इसको, वीडियो को पॉज करके, कि कौन इनमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। ठीक है, एंड रीज़न भी अगर पूछा जाए तो रीज़न भी आप क्या देंगे उसका। ठीक है, तो आंसर इज सबसे ज़्यादा हमारा एसिडिक कौन होगा, सबसे ज़्यादा हमारा एसिडिक होगा वाटर, उसके बाद होगा CH3OH यानी मिथाइल अल्कोहल, और उसके बाद होगा हमारा सेकेंडरी। यहाँ इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब है जो ये CH ग्रुप है इसके साथ 2 कार्बन चेन यानी CH3 तो ये होगा हमारा 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल अभी हमने बात किया है क्योंकि 2 एल्काइल ग्रुप हो गए इसके ऊपर, तो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज नहीं आने देंगे, जिसकी वजह से H पॉजिटिव रिलीज़ नहीं हो पाएगा। तो ये क्या होगा, सबसे लीस्ट, फिर होगा प्राइमरी, और फिर होगा वाटर। वाटर तो सबसे ज़्यादा एसिडिक है ही है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। ठीक है, तो मिथाइल अल्कोहल जो हो गया हमारा उससे ज़्यादा होगा वो। खैर प्राइमरी तो नहीं है इसके अंदर, मिथाइल है, और सीधा सेकेंडरी दिया हुआ है, तो सबसे लीस्ट एसिडिक होगा सेकेंडरी। क्लियर है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके अंदर, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है, हम इसे कह सकते हैं सप्लीमेंट पार्ट, एंड दैट विल बूस्ट योर नॉलेज फॉर MCQs। ठीक है, इन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो।
तो देखोगे जब भी कोई अल्कोहल है वो किसी भी मेटल से, जैसे मैंने एम लेके रिएक्शन करी थी, अब मैं उसको एग्जांपल लेके करता हूँ। मान लो आपके पास एक इथाइल अल्कोहल है और आपने इसके अंदर डाला सोडियम। नाउ व्हाट विल बी द रिएक्शन, हम देखेंगे कि ये सोडियम जो है वो किसको रिप्लेस करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो C2H5O बनेगा। O पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, Na पे पॉजिटिव। ठीक है, यह बन जाएगा हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे, डाई हाइड्रोजन रिलीज होगा, इसको हम बोलेंगे मेटल एल्कोक्साइड। ठीक है, जिसको मैंने मेटल ऑक्साइड एल्कोक्साइड बोला था। तो मेटल यहाँ पे हमारा सोडियम है और एल्काइल ग्रुप है इथाइल ग्रुप, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सोडियम इथोक्साइड। क्या बोलेंगे, सोडियम इथोक्साइड। इथेन ग्रुप होगा C2H5। क्लियर है, तो ये हमारे पास रिएक्शन होगी। अब आप मेरे को ये बताओ कि जो ये सोडियम इथोक्साइड है इसका नेचर क्या है, ये एसिड है या बेस है। तो अगर हम इसको ध्यान से नोटिस करें तो ये, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन को यानी H पॉजिटिव को। और अगर कोई सब्सटेंस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है तो बोरोन-स्टीड के अकॉर्डिंग वो क्या होता है, बेस होता है। क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, अब ये बना किससे है, ये बना इससे है। तो अगर ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बनता है, ठीक है, इट इज़ ए वेरी बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर देन अल्कोहल। ठीक है, तो अगर ये बहुत अच्छे तरीके से H पॉजिटिव को अपने ऊपर खींचता है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और जिससे ये बना है वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, बट वीक एसिड। और वीक एसिड को हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड एसिड। S+1 में आपने इसको पढ़ा होगा कंसेप्ट को, कॉन्जुगेटेड एसिड एंड कॉन्जुगेटेड बेस को। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस से कॉन्जुगेटेड एसिड बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड से कॉन्जुगेटेड बेस बनता है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो क्वेश्चन अगर ये भी आ जाए कि अगर आपके पास एल्कोक्साइड है और आपके पास एक अल्कोहल है तो इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो आप बताओगे ऑब्वियसली एल्कोक्साइड ग्रुप जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर है। ठीक है, क्यों होगा, बिकॉज इट इज बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है, क्लियर है, तो इसलिए हम इसे बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। और अल्कोहल यहाँ पे प्रूफ हो रहा है कि वीक एसिड है। ठीक है, और होगा तभी जब स्ट्रॉन्ग मेटल के साथ हम, एक्टिव मेटल के साथ हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे, अदरवाइज नहीं होगा। वाटर से भी बैड एसिड है, मतलब वाटर अच्छा एसिड है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। तो अब मैं इसके लिए एक सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें हम सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर हम एसिडिक और बेसिक करैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आते हैं। विद हम एग्जांपल्स इसको डिस्कस करेंगे कि कोई भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस क्यों है, क्या रीज़न है, ताकि आप उसको एक साथ पढ़ सको और अगर वो क्वेश्चन आ जाए तो बिना किसी कन्फ्यूज़न के उसका सॉल्यूशन दे सको विद रीज़न। ओके।